देखो अल्लाह ने तुमको बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीनों में जो दौलत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीने में जो ताकत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से हो सकता है क्या? बताओ। जहालत का मुकाबला जहालत से होगा, जुल्म का मुकाबला जुल्म से होगा। अरे जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। क्या तुम्हारी दुआओं में ताकत नहीं रही? अरे तुम्हारी दुआओं में ताकत है। तुम दुआ करो और मैदान में निकलकर उन दुआओं को आजमाओ तो सही कभी कि या अल्लाह मैंने तेरे सामने मेरी मुसीबत को बयान किया, तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से काम हो जाएगा, नहीं। अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुआओं से काम होता तो इमाम हुसैन एक जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं कटाते, बल्कि अपनी पूरी आल को कुर्बान कर दिया हक की सरबुलंदी के लिए। इमाम हुसैन, लाखों सलाम इमाम हुसैन पर। बताओ फिर तुम आप और हम क्या कर रहे हैं? सोचो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तो एक रियाकार, एक गुनाहगार मुसलमान हूं। मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं कि आज आपको सोचना पड़ेगा, मगर आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो खंदे से खंदा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनकर अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, पेशानियों को झुकाते हो, दुरूद व सलाम के नजराने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हो, और जब बाहर निकलते हो तो फिर तुम इंतशार का शिकार क्यों होते हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुम क्यों इंतशार का शिकार हो जाते? जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया, किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया। उसके बाद हरियाणा के पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन जालिमों ने थानेदार से कहा कि इनको ले लो, अरेस्ट करो। इन्होंने गाय तस्करी करते थे, तो थानेदार ने कहा ये मर जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। तो इन जालिमों ने 180 किलोमीटर दूर ले जाकर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को, उनके जिस्मों को जला दिया, गाड़ी को जला दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जुनैद तुम्हारा खून का भाई है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नासिर तुम्हारा भाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 की आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है? ये कौन सा आजादी का अमृत उत्सव मना रहे? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी? कल हम घर गए थे जुनैद के, सुन रहा था, पुकार पुकार कर मुझसे और जमील से कह रहे थे
कि जुनैद के 6 बच्चे नहीं, उसके भाई के बच्चे भी की बच्चों की औलाद की परवरिश जुनैद की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जुनैद अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को भी पालता था। आज एक घर में एक आदमी के मौत से, उसको जिंदा जलाने से 13 बच्चे यतीम हो गए। 13 बच्चे यतीम हो गए। अरे अगर ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत? ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम जुनैद और नासिर को 15-15 लाख देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जब आपके प्रदेश में भिलवाड़ा और उदयपुर में इस तरह का एक वाकया जो हम सब ने कंडेम किया था, तो आपकी सरकार ने 50 लाख और एक गवर्नमेंट की नौकरी दी थी। यहां पर भरतपुर में अगर होता है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप तफरका कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तअस्सुबियत का मुजाहरा कर रही है। मरने वाला तो मर गया, मगर मजहब के नाम पर 50 और 15 लाख कैसे होते हैं? बताओ मुझे। बोलो जो कांग्रेस की तारीफ करते हैं, सदियों से कर रहे हैं, खानदान का कर रहे हैं, बताओ ये कौन सा इंसाफ है? क्या जुनैद और नासिर की जिंदगी, उनकी जिंदगी कम थी क्या? बल्कि मेरा तो मानना यह है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। इंसान के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी मां से पूछो, किसी बाप से पूछो, किसी भाई से पूछो, किसी बेटे से पूछो, किसी बेटी से पूछो कि बताओ तुम्हारे बाप और बेटे और भाई की जान की कीमत क्या है, तो बोलेगा कि तू सारी दुनिया रख ले, मुझे इसकी जान दे दे। मगर आज हम देख रहे हैं कि 15 लाख का ऐलान किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है?